हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पिछला जो लेक्चर पढ़ा था वो हम लोगों ने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को कंप्लीट कर लिया था। हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है आईडीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ा ही दिलचस्प टाइप का टॉपिक है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, आसान होता है। एक बार कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तब तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत हुई तो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ घुमाएगा, दिक्कत वाली बात है। जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं वो तो हमारे एक परफेक्ट पैटर्न पे होते हैं, तो आराम से हम लोग जो फॉर्मूलेज हैं उनको पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं, समझ लिया फॉर्मूले को, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन जो हमारे कंपटीशन लेवल है उस पर लेवल पे जाते हैं, पूरा हाई लेवल पे पहुंचते हैं, है ना। किसी कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जैसे हमारा जेई हो गया, या फिर उसके नीचे जो हमारे और कॉलेजेस हैं उनमें आने का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके हम लोग अगर बीआईटी हो गया और आपका मिनिवाल यूनिवर्सिटी हो गया, बेटलानी हो गया, इनके अगर पेपर बात करें उनमें ये जो चैप्टर आता है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करके आता है। और ट्रिक में जब तक आपको इसका बेसिक्स नहीं मालूम होगा आप इसके क्वेश्चन को छू भी नहीं पाएंगे। और तो बहुत जगह पे क्या करते हैं, केवल और केवल क्वेश्चंस लगाना सिखाते हैं। क्वेश्चन लगाने में क्या है, आपको कुछ वैल्यूज याद करा दी गई, सिंपली उसको उल्टा करना है, सॉल्वर आता है। लेकिन बेसिक जो पूरी पूरी एक्सरसाइज को कर लेते हैं बच्चे, उनको बेसिक की नॉलेज नहीं होती है। तो पहले आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करेंगे, थोड़े ग्राफ्स के बारे में समझेंगे, क्या पैटर्न पे आईडीएफ हमारा इनवर्स फंक्शन हमारे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं हमारे, इस पे ध्यान देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। चलिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसमें, है ना। एंड डालिए आईडीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट डालिए सभी लोग, देखिए इसमें all trigonometric functions are many to one. All trigonometric functions are many to one. All trigonometric functions are many to one, so to define their inverse. So to define their inverse, लिख देते हैं एक बार, all trigonometric many to one, so to define their inverse, interval, so function becomes बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी, लिख लीजिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी टू वन, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे sin cos tan cosec sec cot, 6 होते हैं, sin cos tan cosec cot, 6 के 6 कैसे होते हैं, मेनी टू वन होते हैं। ठीक है, मेनी टू वन क्यों कह रहे हैं, साइन पे ध्यान दीजिए। sin 60 कितना, √3/2, sin 120 भी कितना, √3/2। मतलब क्या दो वैल्यूज के लिए सेम नंबर मिल रहा है। ऐसी इनफाइनाइटी वाली वैल्यूज होती हैं जिनके लिए आपका रेंज का इनफाइनाइट डोमेन जैसे होते हैं, इनके लिए रेंज का सेम होती है। ये मैनी टू वन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है,
So to define their inverse, तो उनके inverse डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं, उनके जो इंटरवल है -20 और इंटरवल है उसका, उसको ऐसा श्रिंक कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। कैसे करते हैं कि जो हमारा फंक्शन था वो क्या हो जाए, 1 1 एंड ऑन टू हो जाए, क्या हो जाए, 1 1 एंड ऑन टू हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जी में, नंबर 2 पॉइंट डालिए। For every inverse function, for every inverse function, for every inverse function, function should be bijective. Function should be bijective. अगर हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है तो ये तभी पॉसिबल है कि वो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो, 1 1 और ऑन टू दोनों का दोनों हो। अगर दोनों होगा तब तो उसका आपका इनवर्स निकल पाएगा, अदरवाइज निकल नहीं सकता है। बात समझिए ध्यान से, क्या कहने जा रहे हैं कि अगर हम लोग मैनी टू वन है तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है, बाइजेक्टिव है कोई भी फंक्शन का, तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, we have 6 inverse trigonometric function. We have 6 inverse trigonometric function. We have 6 inverse trigonometric function. कौन होते हैं, नाम डालिए सभी लोग। पहला sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cosec inverse x, sec inverse x, cot inverse। नोट के लिए है sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x। ये छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्हीं से ही पूरी की पूरी इनवर्स की आईडीएफ डिपेंडेंट है। ये छह कर लेंगे, काम कंप्लीट हो जाना। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग ने। इसमें किसी डाउट, बेसिक का समझा हमने कि कभी भी इनवर्स तभी निकलेगा जब कोई भी फंक्शन, केवल ट्रिग्नोमेट्री बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फंक्शन हो उसका हमें इनवर्स निकालना है तो वो पॉसिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। दूसरी चीज sin cos tan cos sec cot, ये छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमारे कैसे होते हैं, मैनी टू वन होते हैं। तो मैनी टू वन का तो कभी आइडिया निकल ही सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो मैनी टू वन को हम लोगों ने क्या करेंगे, इसके डोमेन को श्रिंक करेंगे, छोटा करेंगे, और ऐसा छोटा करेंगे कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों बन जाए। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? ग्राफ करते हैं, आगे बढ़े, नोट कर लिया सभी ने, ग्राफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है। पहला होता है हमारा साइन वर्टेक्स। देखिए हमारा ये हमारा किससे बनना होगा, साइन एक्स से बनना होगा। तो लेट करते हैं हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा y इक्वल टू साइन एक्स है। थोड़ा सा ग्राफ चाहते हैं साइन एक्स के। ये होता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस। जब हम चेक करते हैं, ये देखिए ये हमारी लाइन क्या कर रही है, एक्स एक्सिस पर लाइन खींची तो देखिए कि 4 6 पॉइंट की गिनती आ रही है, पॉइंट को कितना करेंगे आप बोलते रहे तो ये फंक्शन कैसा हो गया है, मैनी टू वन। अब ये कहो सर लाइन खींचने से काम चल रहा है, ध्यान से देखो, ये पहला डोमेन x1, ये x2,
ये x3, ये x4, मतलब कि चार वैल्यूज ग्राफ है करंट के टाइम में x1 x2 x3 x4 से बहुत सारे नंबर होंगे जिनके लिए क्या सभी की रेंज सेम रही होगी, सही होगी। मतलब कि इस डोमेन में हमारा x1 x2 x3 x4 और यहाँ पर हमारा कोई y1, ये सारे किधर जा रहे हैं, इधर ही तो शो कर रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड 1 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मैग्नीट्यूड 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 है, ये हमारा बाइजेक्टिव नॉट बाइजेक्टिव, तो क्या करेंगे, इनवर्स डज नॉट पॉसिबल। इनवर्स डज नॉट पॉसिबल, इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इनवर्स पॉसिबल इसका डायग्राम बनाइए, जैसे ग्राफ बनाइए इसका y इक्वल टू sin x, sin x का हमने ग्राफ बनाया, सीधा सीधा जा रहा है। हमने एक पैरेलल लाइन खींची है के, जिसने इसको कई सारे पॉइंट वेक्टर किया है। फिनिश क्या शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड 1 शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज नॉट इक्वल टू बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं है, ये इनवर्स डज नॉट पॉसिबल हो गया, नोट कर लीजिएगा। ये समझ आया सभी को, ये मैग्नीट्यूड 1 क्यों है, ठीक है। फिर एक एरो ना लिखिए, for making sin x, for making sin x on one and onto we have to shrink its interval we have to shrink its interval। अगर हमको sin x को 1 1 और 2 में चेंज आउट करना है, बाइजेक्टिव बनाना है, तो हमको इसके इंटरवल जो है क्या करना पड़ेगा, श्रिंक करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो sin x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, सारे नंबर के लिए पहले लिखा है, और रेंज भी -1 से 1 होती है। अब अगर हम देखें फॉर फंक्शन हमारा है sin x, ठीक है, तो हम लोग इसका डोमेन मान लेते हैं, माना हमने इसका डोमेन क्या ले लिया, -π/2 से π/2, तो रेंज इसकी गई कहां से कहां तक, -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। तो y इक्वल टू sin x, इस रेंज के, इस डोमेन और रेंज के अंदर हम ध्यान देंगे, इस डोमेन के अंदर हमारा ये क्या हो गया, यहां से स्टार्ट हो यहां खत्म हो गया, ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2, तो ये बन गया हमारा, चलो अब ये कभी भी हमारा 1 भी है और 2 भी है ना, -2 है। अब इस रेंज में आते हैं, y इक्वल टू sin x है, ठीक है। अब तो चेंज करना, इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकलेगा हमारा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin इनवर्स sin, ठीक है। फिर हम लोग x की जगह पे f इनवर्स x और यहाँ पर x, है ना, तो ये क्या हो गया, तो y मान लीजिए फंक्शन है अपना में y इक्वल टू sin इनवर्स, नोट कर लीजिए। और जब ये आ चुका है, कभी भी हमारा अगर डबल और वो इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर रहा है, किसी फंक्शन का इनवर्स अप्लाई कर रहा है, तो डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो f ऑफ इनवर्स x के लिए हमारा ये जो बन जाएगा -1 से लेकर 1 तक का जो हो जाएगा डोमेन हो गया, और रेंज क्या हो गई हमारी
-π/2 से π/2 नोट कर लीजिए। तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स ये निकाल लिया। कभी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो ये डोमेन, ये रेंज, तो रेंज डोमेन बन जाती है, डोमेन रेंज बनती है। क्या है? डीएफ, ये है डोमेन, ये है आरएफ रेंज। अब ये क्या बन गया है हमारा? ये डोमेन बन गया है, ये क्या बन गया हमारा? ये रेंज बन गया है, ये ई डैश है, ये आर डैश है। ये किसका है? साइन इनवर्स एक्स का। ये किसका है? साइन एक्स का। नोट कर लीजिए ना पूरा। ये हम लोग केवल साइन एक्स को cos, ये हम लोग कहां पढ़ा था याद करो? जब हम लोग फंक्शन पढ़ा था लास्ट 11th क्लास में, तो हमने देखा था हम लोगों ने बर्नमैन फंक्शन को बना दिया था, ऑटो फंक्शन को बना दिया था, और जब ऑट निकाला तो इनवर्स फंक्शन ही निकाले थे, और साथ में इनवर्स अलग से निकालना भी सीखा था। ध्यान देखिए ये चीज नहीं हमारी वैसे ही करा है। पहला काम y को tan x मानिए, इसको इधर का sin इनवर्स x बन गया। जब ये हो जाता है तो x क्या लिखते हैं? x इनवर्स x, और y क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। ये बन गया हमारे इस तरीके, और फिर y का इनवर्स x को y लिख देते हैं। तो वो भी हमें क्या फंक्शन है, ठीक है? नोट कर लिए सभी लोग इसको। इसमें किसी को भी डाउट है तो ये क्लियर, ठीक है? तो नोट करें सभी ने, इसकी नीचे लाइन लिख लीजिए, डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज विद इनवर्स फंक्शन। डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज, डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज विद इनवर्स फंक्शन। डोमेन और कोडोमेन इनवर्स फंक्शन के साथ क्या होता है? इंटरचेंज होता है। मतलब फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का कोडोमेन बन जाएगा, और डोमेन फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए ऐसे सब कर दे। नोट कर सभी ने लास्ट प्रॉब्लम किया था हमारा कि डोमेन एंड कोडोमेन आर इंटरचेंज विद इनवर्स फंक्शन। दो चीजें। अब हम लोग इसका देखो ग्राफ देखते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, बहुत ध्यान देखना, तो मान लो ये क्या है? ये है ऐसा ही कुछ होगा साइन एक्स का। ये साइन एक्स का ग्राफ है, किसका? ये साइन एक्स का ग्राफ। ये है हमारा किसका? साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है? ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी थी हमारी? 1, और इधर नीचे की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? ये साइन एक्स ग्राफ बना लिया। अब इस साइन एक्स के ग्राफ को हम लोग साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में कैसे चेंज करेंगे? ग्राफ हमें बहुत सारी चीजें बता देता है केवल देख के, तो ग्राफ पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है? इस समान में इस जगह ध्यान देखो, डोमेन साइन एक्स का -π/2 से π/2, रेंज मैक्सिमम रेंज होती है y वाली जगह, y में कितना ऊपर नीचे गए, और डोमेन होता है x में कहां से कहां तक गए हैं। भाई समझ लो, डोमेन मतलब x की किन वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी x की वैल्यू बदल रहा है तो x एक्सिस देखिए कहां से हमारा फंक्शन गया है, -π/2 से π/2 तक वहां लाई कर रहा है फंक्शन, ये डोमेन हो गया। और रेंज कितनी हो गई? -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू पर -1 है, मैक्सिमम वैल्यू पर 1 है। या फिर y मतलब कि x की कितनी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी निकल रही है? -1 निकल रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल रही है? 1 निकल रही है। इतना हो चुका है। अब अगर इसका इनवर्स निकालना है तो पहले क्या करेंगे? y x की लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? y x, मतलब कि 45 डिग्री का टेंजेंट रखेंगे और लाइन खींच देंगे।
ये हमारा क्या फंक्शन, ये क्या है हमारी y इक्वल टू एक्स की लाइन। अब अगर मुझे यहाँ y इक्वल टू एक्स की लाइन गई है, ये हमारा फंक्शन गया है, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ गया है, ऐसे ये ग्राफ गया है। अब अगर हम लोग क्या करें, इसको y एक्सिस के राउंड क्या कर दें, घुमा दें, मिरर इमेज ले लें। मतलब ये शीशा लगा हुआ है और इस शीशे को अगर इधर की हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो देखना ये कुछ कुछ हमारा किस तरीके बन जाएगा, ठीक है। ये वही लाइन रखी हुई देखो, सीधी ये रहा है, ये ग्राफ ये लाइन देखिए, ये ऐसे गया, ये हुआ और ये ऐसे आ गया। ये जो वाला ग्राफ गया, ये मतलब ये वाला ग्राफ निकल के आ रहा है, ये फा बनाते हुए ग्राफ बन के आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ये है साइन इनवर्स एक्स। क्या ये साइन इनवर्स एक्स, ये क्या था, साइन एक्स था, ऐसे गया और ऐसे आया, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन गई है। बहुत ध्यान समझिएगा, पहले हमने y इक्वल टू एक्स की लाइन ली, पहले लाइन खींच लो, ये हमारा ऊपर गया, ये हमारा नीचे आ गया, क्योंकि ये निकल जा रही है। फिर इसके बाद हमने इसका मिरर इमेज लिया, जैसे मिरर इमेज लिया ये आगे इधर आएगी तो ये क्या इधर से दूर हटेगी, ऐसे बन गया, ये इधर आई और फिर ये इधर आ गई। ये लग रहा है कॉन्टैक्ट होती नहीं है, थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर नीचे रहती है, ठीक है, थोड़ा मोटा बनाया इधर को इधर लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू मैंने कितना गई, पाई बाय 2 तक गई थी ना, तो जितनी दूरी ये चली है उतनी ही दूरी ये भी चलेगी। ध्यान समझिए, कैसे डोमेन कोडोमेन में और कैसे डोमेन कोडोमेन में और कोडोमेन डोमेन में इंटरचेंज होता है। साइन एक्स है, साइन एक्स का एक्स वाला कितना है, पाई बाय 2 है ना, ये दूरी कितनी है, मतलब ये जो यहाँ से चली गई ये कितनी है, पाई बाय 2 है, ये कन्वर्ट होकर ऊपर की तरह ही है, तो जितनी दूरी ये चली है उतनी ही दूरी ये हो जाएगी। तो यहां तक की वैल्यू ये हो गई पाई बाय 2। सिमिलरली यहां से यहां तक की माइनस पाई बाय 2 है और इसका ग्राफ का जो मिरर इमेज बनी वो इधर ऐसे इधर आ रही है। ये दूरी जो है ये वाली, ये बनी हमारी थोड़ा नीचे तक जाएगी, ऐसे ये जाएगी माइनस पाई बाय 2। दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी बात पे क्या है हम लोग कि अब देखो इसमें ये जो ऊंचाई थी ये वाली, ठीक है, ये हमारी क्या बन रही है, अब ये वाली पार्ट बनेगी, ये वाला, ये हो गया 1 और इसमें जो इधर वाली ऊंचाई थी ये वाली 1 माइनस 1 वाली, वो हमारी क्या बन के आ गई इधर -1। ध्यान समझिए थोड़ा सा और पहुंच है। पहले हमने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू एक्स लाइन खींची, इस साइन एक्स के ग्राफ को इस y इक्वल टू एक्स का क्या मिरर इमेज बनाया। कैसे बनाया, ये लाइन ऐसे गई है तो इसका इधर क्यों बन गया, इससे ही इसका हमारा इधर गई तो इसका हमारा इधर बन गया। अब आते हैं डोमेन पे, इधर का हमारा पाई बाय 2 है, ये मिरर में जोकर इधर की ओर बनना है, जितना ये उतना ही ये, समझिए ये आपका इसका मिरर इमेज है, जितनी दूरी है उतनी दूरी ये हो गई, ये पाई बाय 2 ये भी पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। दूसरे में आते इसके में आते हम लोग, इधर हमारे पाई बाय 2 थी तो ये भी हमारा पाई बाय 2 हो गया, तो ये हमारा x अभी साइन वर्स x के लिए ऊपर पाई बाय 2 और नीचे पाई बाय 2 हो गया है। और साइन वर्स की रेंज क्या हुई है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 हो गई है। दूसरी चीज बात करते हैं, अब इसका जो रेंज थी साइन एक्स की वो थी 1, जो ये जो ऊंचाई थी ये हो गई थी 1, अब ये जो ऊंचाई है वो हमारी क्या बन चुकी है,
ऊंचाई होती है वो नीचे आ चुकी है, तो ये कितना हो गई है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी ये वाली, ये हो गई 1। तो ये इसका जो रेंज थी एकदम चेंज हो चुका है डोमेन में। सिंपल लगाइए इधर भी, ये हमारी इसकी गहराई कितनी थी, डेप्थ थी 1 -1। अब ये जो डेप्थ है इसके साथ में देखेंगे तो ये कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आ रही है, तो ये कितनी हो गई है, -1। ये हो गया -1, इसको नोट कर लीजिए। तो जो ओवरऑल हम लोग इसको बना के देखें तो हमारा जो पूरा रिजल्टेंट बन के आता है ग्राफ का, वो कुछ इस तरीके से फा जैसे लिख करके आता है। हिंदी में फा होता है, उल्टा फा है, देखिए ठीक है, उल्टा फा लिखा हुआ। फा कैसे लिखते हैं लोग, ऐसे लिखते फा, उसको उल्टा कर दिया गया, ग्राफ बना हुआ मैंने उल्टा। नोट कर लीजिए ग्राफ को, मेन है ग्राफ कैसे आपके डोमेन रेंज डोमेन में चेंज आउट हो रहा है, कैसे साइन एक्स ग्राफ साइन परफेक्ट में चेंज हो रहा है, बात समझ में आई पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसको ये भी देखिए, अगर इसका मैं रिजल्टेंट देखूं, जो मुझे याद रखना है वो हमारा कुछ किस तरीके से बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा जिसमें कि ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये ग्राफ बन गया, ये बन गया sin इनवर्स x, ठीक है, बन गया sin इनवर्स x का ग्राफ है ये हमारा। अब इस ग्राफ पे हम कुछ बातें करेंगे, समझेंगे इस ग्राफ के बारे में, कुछ हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ध्यान दीजिए, पहले बनाते हैं आगे देखो, इस तरह इसको बात करते हैं, कुछ बातें करते हैं, ध्यान देखिए। पहली बात देखते हैं इसमें क्या क्या बातें बनती हैं। अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊं, ध्यान देखिए लेफ्ट कहाँ है, ये -x है, ये हमारा -x लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहा हूँ, नीचे से मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ, ध्यान देखिए x में लेफ्ट से राइट को जाने पर हमारा जो फंक्शन है वो नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, तो ये क्या जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये हमारा इंक्रीजिंग। तो लिख लीजिए यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, दूसरी ग्राफ को देखते हुए क्या ये अपनी वैल्यूज को दोहरा रहा है, कोई भी किसी भी वैल्यू को दोहरा रहा है, ये कहीं नहीं दोहरा रहा है। और जब ये अपनी किसी वैल्यू नहीं दोहराता है, पीरियडिक है नॉन पीरियडिक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियडिक। नॉन पीरियडिक हो गया। तीसरी चीज, अपनी रेंज में और अपने डोमेन के अंदर, डोमेन का -1 के अंदर, क्या हम लोग जब भी ग्राफ को बना रहे हैं हमारा हाथ नहीं उठेगा, ये क्या सीधा बन गया, तो कहीं पर पेन से हमारा पेन बनाते समय कहीं उठ नहीं रहा है, नॉन ब्रेकिंग है। जब नॉट ब्रेकिंग है ये कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हम लोग जब अपने डोमेन के अंदर बात कर रही है, डोमेन के अंदर जब हम लोग ग्राफ को तैयार कर रहे हैं तो ये कैसा है हमारा, ये बनता रहा, ये क्या हो रहा, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब ये देखो जो ग्राफ है किसके अराउंड सिमेट्रिक है, किसके अराउंड सिमेट्रिक है, ये हमारा क्या y के अराउंड सिमेट्रिक है, y से सिमेट्रिक है, जितना उधर उधर बनना हो नहीं। ये ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक है, किसके अराउंड सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अराउंड। और कोई भी फंक्शन जो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होता है
वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। इफ अ फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ऑड ओरिजिन देन इट विल बी ऑड फंक्शन। लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट, ऑड फंक्शन। एक जगह अपना लिख लीजिए दिस, इफ अ फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन इट विल बी ऑड फंक्शन। और अगर ओरिजिन राउंड ना होकर के y एक्सिस के राउंड हो जाए सिमेट्रिक तो वो इवन फंक्शन आता है। तो लिख लीजिएगा if a function symmetric about y axis then it will be even function। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका df, पांचवा पॉइंट, इसका df माने क्या होता है, डोमेन। -1 से 1, क्या है, -1 से 1। और बेटा RF क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। हमें जो भी वैल्यू देनी है वो दी देनी है -π/2 से π/2, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सभी दी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कितना पार्ट हो चुका है। दूसरी बात ये करते हैं, एक होता है, देखो ध्यान देखना, अगर हम देखें ये, अगर हम ध्यान देंगे कैविटी बन रही है, यहाँ पर देखिए कैविटी बन रही है। अगर इस कैविटी को मैं अगर ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे अपने हाथ को ऐसे मोड़ना पड़ रहा है। इस कैविटी को मैं अगर पॉइंट ओरिजिन राउंड को अगर आगे बढ़ूँ तो देखिए कैविटी को बनाने के लिए मुझे इसको मोड़ना पड़ रहा है, हाथ को मोड़ना पड़ रहा है। तो ये जब हाथ को मोड़ना पड़ रहा है, जिस पॉइंट पर हमारा कैविटी चेंज हो रही है, कैविटी चेंज हो रही है, किस पॉइंट पर रही है, x = 0 पे, किस पॉइंट पे हमारी कैविटी चेंज हो रही है, हाथ मोड़ना पड़ गया। ऐसे अगर एडिशन दी थी तो ठीक था, ऐसे ना करके यहाँ से ऐसे हो गई है। तो जब हमारा ये हो गया है कि जिस पॉइंट पे हो रहा है वो हमारा कहता है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन उसको लिखिए, पॉइंट एट विच कैविटी चेंजेस, पॉइंट एट विच कैविटी चेंजेस। ठीक है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव इधर भी ऐसे कॉनकेव, ठीक है, अंदर की ओर है ना, तो कॉनकेव। यहाँ पे किस पॉइंट पे x = 0, for sin x = 0 हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने केवल और केवल इसको ऐसे देख करके समझ ली। ठीक है, तो ग्राफ बनाने में क्या बनाया, ग्राफ हमने साइनस का डोमेन में ग्राफ बनाया, मतलब ग्राफ बनाया, y को डिवाइड किया, इसका मिरर इमेज लिया तो हमें क्या मिला, साइन को लिया, बना लिया। ग्राफ देना उल्टा फर्स्ट है बना के देखा, फिर इसमें जो पॉइंट देखे पास देख क्या बात देखी, इंक्रीजिंग फंक्शन है, नॉन पीरियडिक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में है और रेंज -π/2 से π/2 है। साथ एक वर्ड और सुन लिया, वो वर्ड क्या है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, वो भी देख लिया। इतनी सारी बातें हमने एक जगह से ग्राफ से, ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी को डाउट हो गया नोट? सभी लोग नोट कर लीजिए इसी तरीके से सारे पॉइंट।
पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट जो बोले भी हैं उनको अच्छी तरह नोट कर लीजिए। तब करते आगे बढ़ते हैं। तो पहला उन्होंने पढ़ लिया क्या, साइन वर्टेक्स। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है हमारा कॉस इनवर्स। आते हैं कॉस इनवर्स एक्स पे। तो y इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी जो डोमेन होता है वो होता है 0 से पाई, और इस डोमेन में इसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारी जीरो पे 1 से -1। ये -1 की कही लेकिन जीरो वैल्यू मान पर होती है। देखते हैं इसी तरीके से y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात कर दूं मैं, तो मैंने क्या बताया था तुमको कि डोमेन कोडोमेन बन जाता है, कोडोमेन डोमेन बन जाता है। रख दो बस वहीं पे, ये हो जाएगा -1 से 1, और ये हो जाएगा हमारा क्या 0 to 5। बन गया भाई। थोड़े ग्राफ पे आते हैं। ये है x y ये हो गया हमारा क्या -1 0 5। ये हमारा है क्या, इसका हम ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है cos x का। इसका ग्राफ है ये हमारा f(x = cos x) का ग्राफ है। 0 पे 1, ये कितना होगा, ये होगा π/2 पे कितना दे रहा है हमारा 0 देगा, फिर पाई पे 1 का देगा। अभी तुमको बताया था कि हमें अगर ग्राफ खींचना है इनवर्स ग्राफ, तो किसके राउंड घुमाते हैं हम लोग, किसको घुमाते हैं, y इक्वल टू x के राउंड घुमाते हैं। ग्राफ को, पूरे ग्राफ का हम लोग मिरर इमेज लेते हैं किसके राउंड, y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x की लाइन खींचते हैं हम लोग, ये हो गई y इक्वल टू x की लाइन। तो ध्यान से देखना, जो ये वाला है, तो जो ये शीशा लगा हुआ है, ये अगर ऊपर है, ये कहीं ऐसे जाएगा नीचे, ये हो गया इसका, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इसका ये इधर गया, यहाँ पे जो 0 हो रहा है, और फिर ये जो ऊपर बढ़ गया है, ये ऊपर से कैसे चला, ये होता है। ये होता है इसका, बना लीजिए। ये ग्राफ किसका बन गया हमारा, तो ऑप्शन पर कैसे बना, इसका मिरर इमेज ये आई, इसकी मिरर इमेज इतने पार्ट की ये गई, और ये पार्ट भाई इसका मिरर इमेज ये हो गया, इसके अराउंड इसकी मिरर इमेज ये हो गई। एक्स एक्सिस की मिरर इमेज क्या होगी इसके अराउंड, वाई एक्सिस हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस से इतना ऊपर, तो वाई एक्सिस से भी इतना ऊपर हो गया, इसके नीचे गया इतना, तो इसके भी इधर साइड गया इतना। सेम दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा कैसे। ये अगर y इक्वल टू x है,
एक्स और वाई से तो बी से कट कर रही है, तो इसको शीशा मानेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो जो इसके इधर अंदर है वो इसके बीच में हो गया, जो इसके बाहर है वो इसके बाहर बनेगा। तो ऐसे बन गया हमारा, क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो ओवरऑल तो ध्यान से देखिए, फिर वही काम है, इंटरचेंजिंग किसका, रेंज कितनी है 1, कितना है ये 1 है ना, ये भी कितना हो जाएगा 1। इधर आओ, ये कितना क्या है -1, कितनी दूरी -1 है, ये भी दूरी -1, -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे 0 है ना, ना ये 0 हो गया। और हाइट कितनी है पाई, मैक्सिमम दूरी कितनी गई है पाई तक गया है। ये भी ऊंचाई कितनी भाई, जो ये एक्सिस था ये इंटरचेंज होकर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये जो पार्ट बना ये वाला, ये भी कितना हो गया पाई, ये 0 to पाई। तो इसका डीएफ कितना आ गया, डीएफ बन गया कि हाँ -1 से 1, और आर एफ 0 to पाई। इसी को अगर हम थोड़ा ध्यान से और तरीके से, जो हम लोग केवल कॉस इनवर्स कॉस एक्स हटा दें और कॉस इनवर्स एक्स का बनाएं केवल और केवल, ये कुछ हमारे कैसे आएगा, सीधा बन जाएगा। आप देखिएगा, ये हो गया पाई, ये हो गया 0 से पाई बीच में, ये -1 सॉरी ये +1 और ये वाला -1। पहला पॉइंट क्या था हमारा, ये किसका ग्राफ था, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ था, पहला पॉइंट था हमारा। अब मैं किधर जाऊंगा, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, लेफ्ट टू नीचे क्यों आ रहा हूं ना, मैं ऊपर से नीचे क्यों आ रहा हूं, मैं लेफ्ट टू राइट जाने पर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं। तो जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं ना, उतर रहा हूं, डिक्रीज हो रहा हूं, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ आया, ग्राफ देख के समझ आया, डिक्रीजिंग देख के मतलब लाइक मैं ऊपर से नीचे को उतर रहा हूं, जब उतरता हूं ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, ये अपने आप वैल्यू दोहरा रहा है, एक्स किसी वैल्यू के लिए अपने आप की वैल्यू को दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा। ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन पीरियोडिक। तीसरा, कहीं पर ब्रेकिंग है नहीं है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। और ये क्या है, वाई एक्सिस के राउंड क्या कर रहा है, क्या वाई एक्सिस के राउंड पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा रिफ्लेक्ट। तो नाइदर इवन नॉर ऑड होना इवन चाहिए, लेकिन इवन नहीं होता है हमारा। तो देखिए नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये ओरिजिन के राउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिमेट्री शो कर रहा है, और ना ही वाई एक्सिस राउंड सिमेट्री शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड। बट cos इनवर्स x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन, लिख लीजिए, cos इनवर्स x ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, cos इनवर्स x ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। यहां पर इसका df, अगर मैं df कहूं, इसका df क्या होगा, -1 से 1,
और आर एफ कहाँ से, 0 से लेकर पाई, नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स समझ लिया था, cos इनवर्स x ग्राफ कैसे बनता है, cos x ग्राफ कैसे बना था, उसका हम लोगों ने मिरर में लिया तो कैसे बन गया, चीज समझ में आ गई है। कैसे डिक्रीजिंग हो रहा है, नॉन क्रेडिट हो रहा है, कंटीन्यूअस हो रहा है, नाइदर इवन नॉर ऑड हो रहा है। हाँ एक पॉइंट जो लिखिए, मैंने तो लिखा नहीं है, नोट कर लीजिएगा। cos इनवर्स x आगे डाल के, cos इनवर्स x इज ऑलवेज पॉजिटिव, cos इनवर्स x इज ऑलवेज पॉजिटिव। cos इनवर्स x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। cos की कोई वैल्यू रखेंगे हम लोग, उसके अंदर पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, नोट करिए। क्या करते हैं, क्या करते हैं, चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर तक हम लोग बाकी चीजें भी देखेंगे। अगर हमको कहा गया है इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं। चलिए बताओ ये होता क्या है, हमेशा साइन के अंदर कुछ भी लिखा जाए वो हमेशा क्या होता है, एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इस पे भी ऑपरेट करना है, वो क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। ये अंदर क्या है, ये एंगल है, और ये क्या है, ये ऑपरेट इसको करके एंगल पे ऑपरेट हो गई कि तू वैल्यू देता है, क्या देता है हमारा, है ना। तो इसका उल्टा, इसी का उल्टा, उल्टा मतलब ये उल्टा काम हो रहा है, ये इधर आ रहा है, ये वैल्यू पे काम कर रहा है। ये हो गई हमारे क्या, वैल्यू, और ये क्या होती है हमारा, एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज ऑपरेट ऑन द वैल्यूज एंड गिव्स इन रिजल्ट इन द एंगल। बात समझ रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो sin इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, cosec है, cot है और sec इनवर्स x है, इसका ऐसा है अपनी डोमेन की जो वैल्यू सही होती है पुरानी वाली, उनमें अपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज होती हैं उन पे ऑपरेट होते हैं, तो हमारी उन वैल्यूज पे ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट में हमको एंगल देते हैं। क्या देते हैं, एंगल। लेकिन एंगल किसमें लाई करता है, उनके डोमेन में। ये हमेशा याद रखना, साइन और कॉस tan ये सब माइनस इंफिनिटी तो इंफिनिटी जाते हैं, मैग्नीट्यूड 1 के करते, लेकिन साइन प्लस कॉस में ये सब क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो हमारा एक फिक्स्ड लिमिट में काम करेंगे, फिक्स्ड लिमिट में काम करेंगे, तो जो एंगल भी आएगा वो उनके प्रॉपर डोमेन में रहेगा। किसके डोमेन में, इनवर्स फंक्शन के डोमेन के अंदर ही इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं। अपने मन से कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। जैसे सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन की वैल्यू 1/2 आई है, अब कहोगे सर ये 30 डिग्री होता है, कोई दूसरा बच्चा होगा तो 150 डिग्री में होता है, आराम से बोल सकता है। तो है ना, कैसे इन चीजों की बात बस इतना कि एंगल और वैल्यू समझ में आई है। तो एक लाइन लिखी है यहाँ पर, 2 पॉइंट लिखे छोटे छोटे। पहला पॉइंट डालिए, इनवर्स फंक्शन, लिखा मैं भी, इनवर्स फंक्शन ऑलवेज operates on the values
क्लियर। नंबर 2 पॉइंट, इनवर्स देखो डाल देना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन always operate on the values. Inverse trigonometric function always give results in angles within its डोमेन। ये मेन बात है भाई, डोमेन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा रिजल्ट जो देता है वो कितना देता है, एंगल देता है, लेकिन कौन से एंगल, जो उसके डोमेन में लाई कर रहे होंगे उन्हीं में देगा, आगे पीछे नहीं देगा। तो देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देता हूं मैं, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2 क्या होती है 30 डिग्री पे। इसका डोमेन क्या होता है -π/6 पे, डोमेन -π/2 π/2 बीच में लेकर चल रहा है, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी π/6। 11th में तभी कहा था कि आपको 0 से लेकर के पाई तक की वैल्यू जो आपने 20 30 45 60 90 120 150 135 इन सबको आपको पाई के फॉर्म में तुरंत डटा हुआ होनी जबान पे होना चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन आने सॉल्व हो जाएंगे। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। दूसरा मैं 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं, अभी इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग। ये 9 क्वेश्चन है, चलिए सवाल लिख लीजिए। क्वेश्चन है पार्ट टाइम है, लिख लीजिए। जैसा क्वेश्चन सॉल्व करके इसकी वैल्यू की वैल्यू क्या कहेंगे जल्दी आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड नंबर देखिए, साइन इनवर्स 1, याद करो साइन की वैल्यू 1 π/2 आ गया एंगल π/2 मतलब 90 डिग्री, यहां डाल दो π/2। cos -1, cos डोमेन 0 to π, अच्छा 0 वैल्यू 1 पाई पे माइनस होती थी भाई, याद आ गया, ये भी डालिए पाई, एंगल मिलते आ रहे हैं। देखिए सबने देखिए यहाँ तक वैल्यूज लिखी हुई है, सारी सारी वैल्यूज लिखी हुई है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है एंगल में, तो वही बात लिखी थी
inverse trigonometric function always operate on the values. Inverse trigonometric function always give results in angles 1/2 cos की वैल्यू 1/2 कितनी होती है भाई 60 डिग्री मतलब π/3। अगला फिफ्थ वाला cos इनवर्स 1 cos वैल्यू 1 0 पे cos की वैल्यू √3/2 π/6 पे -1/2। अच्छा जी याद कर लो -1/2। अच्छा 0 से गए π/2 पे तो 0 हो गई 1 से 0 उतरते तो 0 हो गई π/2 उसके बाद नेगेटिव में गई है। अच्छा 1/2 कब होती थी 1/2 होती थी हमारी कितने पे 60 डिग्री पे तो π-60 कर दो कितना आ जाएगा 120 मतलब कितना 2/3 आंसर है नहीं समझ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट तक ही हमारा क्या दे रहा है 0 to π तो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव है नेगेटिव वैल्यू कहां आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी पॉजिटिव वैल्यू क्या है 60 है तो π-60 π-θ कर दिया हमारा आगे वैल्यू cos इनवर्स π तो ध्यान से देखो cos की जो डोमेन था -1 से 1 था और π कितना होता है बड़ा है ना जब ये वैल्यू जो ना आती ही नहीं है cos इनवर्स का डोमेन है दिखाया था ये वैल्यू डोमेन में ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड cos इनवर्स पाई नॉट डिफाइंड sin π/2 इसका आधा कर दो 1.57 अभी भी ये 1 से 1 बड़ा हुआ है ना दोनों डोमेन से sin इनवर्स डोमेन सेम है 1 से -1 के बीच में रहता है लेकिन 1.57 है ये भी नॉट डिफाइंड तो डोमेन में नहीं है तो वैल्यू देगा ही नहीं तो नॉट डिफाइंड। लास्ट sin इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अच्छा तो sin की वैल्यू ध्यान देखो -1 से 1 के बीच में है ठीक है तो हमारा क्या आएगा सेकंड पार्ट क्या बन जाएगा हमारा 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी देखिए एक वहां पे दे रखा है n belongs to इंटीजर कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए सेकंड पार्ट 0 होगा आंसर 0 होगा। कर लिया सभी ने नोट क्वेश्चन हो गया सभी के समझ में आ गया हो गया तो इससे हम लोग क्वेश्चन अपने छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं इससे हम लोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ठीक है अगले लेक्चर में हम लोग इसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स फंक्शन की वो सारी देख लेंगे। कुछ ग्राफ बचे हैं tan cosec उनसे केवल हम लोग ग्राफ देखेंगे कैसे होते हैं ग्राफ और उनके डोमेन और रेंज पे ध्यान देंगे ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो हार्ड टाइप के आते हैं उनको लगाते कैसे हैं उनकी ट्रिक कैसे समझते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे ठीक है। थैंक यू। नोट कर लीजिए तरीके समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से सभी को साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो सब्सक्राइब करिए आगे और वॉच करिए जहाँ आए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।